वह बर्तन बनाता, बाजार में बेचता और उसकी कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके घर में 3 बर्तन थे। एक दिन ऐसे ही तीनों आपस में बातें कर रहे थे। दोस्तों, हम बहुत समय से ऐसे ही दोस्त हैं। मैं पूरे दिल से चाहता हूं कि हम हमेशा इसी तरह साथ रहें। हैं? मेरे प्रिय मित्र, मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन मैं अब यहां नहीं रहना चाहता। ऐसे गरीब परिवार में हम कब तक यहां रहेंगे? मैं चाहता हूं कि कोई मुझे यहां से ले जाए। हैं? जब तीनों बर्तन आपस में बात कर रहे थे, तभी एक अमीर आदमी बर्तन बनाने वाले के पास आया। सुनो यार, मुझे एक अच्छा बढ़िया बर्तन चाहिए। देखिए सर, मेरे पास न तो अच्छे बर्तन हैं और नहीं बुरे बर्तन। सभी बर्तन अच्छे हैं। जो चाहो ले सकते हो सर। बुरा मत मानना। मुझे नया बर्तन नहीं, बल्कि पुराना चाहिए। पुराना? लेकिन सर, मेरे पास सभी नए बर्तन हैं, उन 3 बर्तनों को छोड़कर जिनका मैं पहले से उपयोग कर रहा हूं। जो भी हो, मुझे एक पुराना बर्तन चाहिए। वह आदमी अपनी बात पर अटल था। मुरारी के पास उसे 3 बर्तन दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तीनों में से अमीर आदमी ने तीसरा बर्तन चुना। इस पर तीसरा घड़ा बाकी 2 से कहता है, देखो, मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं अब उस अमीर आदमी के साथ जा रहा हूं। इतना कहकर तीसरा घड़ा खुश हो जाता है। अमीर आदमी मुरारी को पैसे देता है और बर्तन घर ले जाता है। बट को वहां आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। दिन गुजरते हैं। एक दिन जब मालिक घड़े में पानी भर रहा था तो घड़ा ऊपर से टूट जाता है। ओ, मैं ये पुराना बर्तन ये सोचकर लाया था कि नए की तुलना में ये अधिक मजबूत होगा। लेकिन ये देखो, ये टूट गया है। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे इसे फेंक देना चाहिए। अमीर आदमी घड़े को घर से दूर रखता है। घड़ा बहुत दुखी होता है और अपने आप से कहता है, अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने मुझे लावारिस छोड़ दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ खुश था, लेकिन अब मेरा कहलाने वाला कोई नहीं है। मटका उदास होकर रोने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरता है और मटके को देखता है। वह बर्तन उठाता है और घर ले जाता है। जब वह व्यक्ति पैदल घर की ओर जा रहा था, घड़ा मन में सोचता है, जहां वह मेरी तरह टूटे हुए बर्तन को ले जा रहा होगा। बूढ़ा व्यक्ति इसे घर पर रखता है, नियमित रूप से इसमें पानी भरता है और हर दिन पीता है। बर्तन ने बूढ़े आदमी से पूछा, सर, मैं टूट गया हूं और अच्छा नहीं दिखता। तुम मुझे घर क्यों ले आए? आप अपने लिए एक नया खरीद सकते थे। मैं एक नया बर्तन खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता, और यदि आप टूटे हुए हैं तो आप मेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसी की शक्ल सूरत तब तक कोई मायने नहीं रखती जब तक वह दूसरों के लिए फायदेमंद हो। ये याद करो। ठीक है, दिखावट तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं गलत था। मैंने हमेशा सोचा था कि एक अमीर आदमी के साथ रहने से मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनके लिए कितने फायदेमंद हैं। घड़े को सबक मिल जाता है, तब से वह सुख से रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद बूढ़ा आदमी बाकी 2 बर्तन घर ले आता है। उन्हें देखकर कुम्हार को खुशी हुई। राजकुमार, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? हमें खरोंचे आईन। हमारे मालिक ने हमें घर से दूर रखा। ये दयालु बूढ़ा व्यक्ति हमें यहाँ ले आया। इस बीच बूढ़ा आदमी 2 पौधे लाता है और उन्हें दोनों गमलों में रखता है और हर दिन उन्हें पानी देता है। दोस्त, तुम खुश रहने के लिए एक अमीर आदमी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन आखिरकार उस गरीब बूढ़े आदमी ने तुम्हें एहसास दिलाया कि तुम अभी भी फायदेमंद हो, जबकि बाकी लोग तुम्हें बेकार समझते थे।
सिर्फ आपको ही नहीं, हमें भी। अब मैं समझ गया कि रूप महत्वपूर्ण नहीं है, हम दूसरों के लिए क्या करते हैं यह महत्वपूर्ण है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। तब से तीनों दोस्त उस बूढ़े व्यक्ति के साथ खुशी खुशी रहने लगे।